मैं यहाँ खड़ा हूँ एटा जनपद के होटल माया पैलेस में, जहाँ आप देख रहे हैं सांस्कृतिक और ट्रेडिशनल डांडिया और गरबा नृत्य किया गया। हमारे बीच में है श्वेता जी, जो कि इस योग दीप का जो स्टूडियो है इसकी संचालिका हैं। उन्होंने पूरी तरह से संजोया है इस पूरे कार्यक्रम को। आइए इनसे पूछते हैं कब से ये कार्यक्रम इस तरह के करा रही हैं और क्या कुछ उद्देश्य है इसका। जी, मैं लास्ट 3 सालों से प्रोग्राम करा रही हूँ और मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि डांडिया उत्सव होना चाहिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे मेरे पीछे जो भीड़ है, तो ये जो क्राउड है इससे आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं और कितना मतलब मोटिवेट है गरबा को लेकर के और डांडिया को लेकर के। तो मुझे लगता है जब से स्टार्ट करती हूँ, जैसे हम ज्वाइनिंग कराते हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ज्वाइन करने के लिए। अच्छा ये बताइए कि कई तरह के जो है वेस्टर्न म्यूजिक है, वेस्टर्न जो है डांसेस हैं, लेकिन आपने गरबा को ही क्यों चुना, डांडिया को क्यों चुना? क्योंकि हालांकि हमारे देश का है, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल है इस पर जो है उतना लोग ध्यान नहीं देते। मुझे लगता है ये ट्रेडिशनल है और हमारे कल्चर में ऐड होना चाहिए गरबा। आई थिंक सबको एक एक्सट्रीम लेवल का ना करा करके छोटे छोटे लेवल में गरबा कराना चाहिए, बिकॉज ये हमारे ट्रेडिशनल बेस्ड है गरबा। और ये गुजरात से है, बट मुझे लगता है पूरे इंडिया में गरबा का काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है। क्या गरबा का ओरिजिन क्या है, क्या गरबा का मतलब है, कहाँ से इसका प्रादुर्भाव हुआ, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? गरबा मुझे जहाँ तक लगता है ये हमारे कृष्ण जी से स्टार्ट हुआ था। जब वो अपना रास रचाते थे तो मतलब एक गरबा स्टाइल में, जैसे लोगों ने अब थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर लिया, बट जो स्टार्टिंग है वो वहाँ से हमारी वहीं से स्टार्ट हुई है, कृष्ण जी के उससे स्टार्ट हुई है। अच्छा ये डांडिया जो आप यहाँ पे अभी करा रहे थे, तो क्या आप इसकी कोई क्लासेस भी देते हैं, कोचिंग भी देते हैं, और किस तरह से इनको प्रिपेयर करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इसकी क्लासेस देती हूँ। जैसे हमारी जो गरबा की डेट होती है, लाइक डांडिया जब हम जिस डेट में रखते हैं उसका 1 वीक की हम प्रैक्टिस भी कराते हैं, जिससे मतलब कुछ लोग होते हैं डांडिया को लेकर के थोड़ा सा मतलब हेजिटेट करते हैं कि हमें डांडिया नहीं आता है। तो मुझे लगता है वो 1 वीक की प्रैक्टिस से लोग थोड़ा सा मिलजुलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो उनकी हेजिटेशन भी ख़त्म होती है, उससे प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। चलिए बताइए, डांडिया आमतौर पर देखा गया है कि रामनवमी के दिनों में ही किया जाता है। क्या ये किसी माँ दुर्गा से भी कहीं रिलेटेड है? कहा जाता है कि महिषासुर से जब माँ दुर्गा ने युद्ध किया था तो उन्होंने तलवारबाजी की थी, और माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच में युद्ध की जो तलवारबाजी थी उसी का जो परिष्कृत रूप है वो छड़ियों से जो डांडिया खेलना हुआ। देखिए इतना तो डीप में नहीं जाऊंगी, बट जहाँ तक मुझे पता है जो डांडिया है वो हमारे रिलीजन बेस्ड है, और मतलब मैं इसको रिलीजन उसमें नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि डांडिया सभी के लिए है, जो भी आए वो इन्जॉय करे। और मेरा डांडिया जो है वो सभी के लिए है, कोई रिलीजन बेस्ड नहीं है। इसलिए आइए और इन्जॉय करिए और खूब सारा उत्सव में शामिल हुई, आगे भी ऐसे ही शामिल होते रहिए। चलिए बताइए कि युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो यंगस्टर्स हैं जो आपने तैयार की है नई पीढ़ी, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी, जैसे कि जैसे एज अ गर्ल भी मैंने कराया था, क्योंकि मेरी शादी को 1 ईयर हुआ है, तो मैंने एज अ गर्ल 2 बार कराया है डांडिया। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, आप भी छोटे छोटे लेवल पे कराते रहिए, लोगों में एक उत्साह रखिए, क्योंकि बीच बीच में जो उत्साह होते हैं ना, उससे हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है, हमें अच्छा भी लगता है और एक नई नई वाइब्स आती है हमारे साथ। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो महिला आयोग उत्तर प्रदेश की चेयरमैन है डॉक्टर बबीता सिंह चौहान, उन्होंने अभी एक आदेश किया है कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में डांडिया उत्सव हो रहे हैं, बड़े बड़े फोरम पर हो रहे हैं, हज़ारों की संख्या में वहाँ प्रतिभाग करने महिलाएं आती हैं, तो कई बार अनवांटेड लोग उसमें घुस जाते हैं, भेष बना के घुस जाते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करते हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या इस तरह की जो चीज़ें वो रुकनी चाहिए? देखिए जो अनवांटेड लोग आप जैसे बता रहे हैं, तो मुझे लगता है ऐसे नहीं करने चाहिए, क्योंकि फ्री एंट्री भी काफ़ी जगह होती है गरबा की, तो आप वहाँ पे जाकर के मतलब इन्वॉल्व हो सकते हैं और अच्छे से गरबा करिए, क्योंकि गरबा और डांडिया जो है मतलब एक बदतमीज़ी का वो नहीं है, आप उसको अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, जिससे और लोग भी आपके साथ डिस्टर्ब ना हो सकते। नहीं, हमारा पूछने का आशय ये था कि कुछ अदर कम्युनिटी के लोग कहीं जो है इसको कम्युनल रंग देने के लिए कहीं दूसरा भेष बदल के धर्म छुपा के इसमें शामिल होते हैं, बाद में इसमें बवाल करते हैं, कई जगह बड़े बड़े मंचों पे हुआ भी है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं इतना पॉलिटिक्स से बेस्ड नहीं बातें करना चाहती हूँ, ना मैं पॉलिटिक्स से मतलब बैकग्राउंड है मेरा, बट हाँ मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने बोला ये मेरा जो गरबा है डांडिया है वो सभी के लिए, कोई भी रिलीजन हो, मुस्लिम हो, हिंदू है या सिख है, जो भी हैं वो सभी के लिए है। सभी आइए, इंजॉय करिए, और इसमें मुझे लगता है कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए गरबा को लेकर।
तो ये थे हमारे बीच में श्वेता जी, जिन्होंने साफ कहा कि जो गरबा है, डांडिया है, ये ट्रेडिशनल गीत है, ट्रेडिशनल नृत्य है, इसको प्रमोट कर रही हैं। और कुल मिलाकर जो गुजरात से दोनों नृत्य आते हैं, डांडिया और गरबा, और माना यह जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों के साथ रास रचाते थे तो उसका ही उन्नत रूप आगे चल के डांडिया बन गया। एक दूसरी कहावत ये भी है कि जब माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ लड़ाई लड़ी, युद्ध किया, तो तलवारबाजी की, और उस तलवारबाजी का जो महिषासुर के साथ झगड़ा, लड़ाई हुआ, जो युद्ध हुआ, उसको दांडिया ने रूप धारण कर लिया। लेकिन हमारे गुजरात से चलकर दांडिया बड़े बड़े शहरों से होता हुआ आज छोटे से शहर एटा में आ पहुँचा है, और ये पूरे व्यापक रूप से पूरे देश में गांव, गली, मोहल्लों में फैलता जा रहा है। कुल मिलाकर उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में डांडिया ऐसा ही फले फूलेगा और भारत की जो पुरानी संस्कृति है, जो पूरा वैभव है, वो वापस आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।